गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 17वां अध्याय जो कि है मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्र, जिसके बारे में अपन ने कल जान लिया था। तो हमारा विपणन मिश्र का मतलब ये होता है कोई भी उत्पाद है उसकी ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, जब किसी भी प्रोडक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और हम वही चीज़ें उपभोक्ताओं तक प्रेषित करते हैं अर्थात भिजवाते हैं, उसको हम कहते हैं वो क्या है, विपणन मिश्र है। अब अपन पढ़ रहे थे ब्रांड। तो किसी भी वस्तु की जो पहचान है, चिन्ह है, वो किसी अक्षर से, संकेत से हो सकता है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो होता है एक वस्तु की ब्रांड। तो अब ब्रांड के अपन ने लाभ पढ़े थे कल, कुछ लाभ उत्पादकों को थे और कुछ लाभ हमारे मध्यस्थों को थे। आज अपन देखते हैं कि एक जो ब्रांड होता है, ब्रांडेड वस्तुओं का यूज करने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला होता है श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति। ये तो अपन लोग आसानी से जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, साथ ही साथ प्राइस भी अच्छी रहती है। तो जिस वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी तो सीधी सी बात है वह वस्तु श्रेष्ठ क्वालिटी की ही होगी। इसीलिए ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करने से उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा होता है समय की बचत। आप किसी शॉप पर जाओगे तो कुछ वस्तुएं ऐसी रहती हैं जो ब्रांडेड हैं, कुछ वस्तुएं ब्रांडेड नहीं हैं। तो ब्रांडेड वस्तुओं को तो अपन को डायरेक्ट बोलना है कि हमें लैक्मे का चाहिए, ओरिफ्लेम का चाहिए, मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, या फिर शूज आते हैं इतने सारे ब्रांडेड, तो डायरेक्ट अपन को ब्रांड का नाम बोल रहा है और अपनी चॉइस से अपन को वस्तुएं ले लेना है। तो यहाँ पर अपन को वस्तुओं को क्रय करने के लिए बहुत अधिक समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं होती है। ब्रांडेड वस्तुओं को हम आसानी से कम समय में ही परचेज कर सकते हैं। तीसरा होता है मानसिक संतुष्टि। अब जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं उनकी किस्म बहुत अच्छी रहती है, यानी कि क्वालिटी अच्छी रहती है। जब अपन उनका उपभोग करते हैं तो इसका बहुत कम है कि कभी कोई साइड इफेक्ट हो उनका यूज करने का। तो व्यक्ति को एक मानसिक संतुष्टि रहती है कि मैं ब्रांडेड वस्तुओं का यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उससे हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और एक व्यक्ति को अपने आप में अच्छा लगता है कि हम ब्रांडेड वस्तुओं का यूज कर रहे हैं। चौथा होता है अच्छी पैकेजिंग। तो जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं उनकी पैकिंग अच्छी तरीके से की जाती है। अब अपन ने देखा होगा कि कोई भी वस्तु है जिसकी बहुत महंगी है, तो अब ऐसा तो है नहीं है वो आपको पैकिंग अच्छी नहीं हो, खुले में ही अपन को मिल जाती है। तो उसका पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको अच्छी तरीके से उसको पैकिंग की जाती है। तो ये हुए हमारे ब्रांड के लाभ, जो कि थे उत्पादकों को, मध्यस्थों को और अभी अपन ने देखा उपभोक्ताओं को। अब अपन देखते हैं कि ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि एक ब्रांड जो होती है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है ब्रांड का नाम। अब इसका मतलब ये होता है कि एक ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जो एक व्यक्ति आसानी से समझ सके, उसको आसानी से बोल सके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि हमें आसानी से हमारे दिमाग में छप जाए कि हाँ, इस वस्तु की ये ब्रांड है और हम आगे भी जाके उस वस्तु को ही खरीदेंगे। तो ब्रांड का नाम आसानी से समझ सकने योग्य होना चाहिए। दूसरा चीज़ होती है आसानी से पहचाने जाने योग्य। एक ब्रांड ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उस वस्तु के जो उपभोक्ता रहते हैं उसको आसानी से पहचान सकें, यानी कि ये नहीं सोचें कि इसी ब्रांड की और दूसरी भी वस्तु होंगी या मिलती जुलती, नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड एक वस्तु की ऐसी होना चाहिए जिसको उपभोक्ता आसानी से पहचान सकें। तीसरा होता है अन्य ब्रांडों से भिन्न होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई शूज आते हैं रीबॉक के, अब उसी से मिलता जुलता कोई अन्य कंपनी है, वो उसी के चिन्ह के आकार का कुछ ब्रांड बना लेती है, तो क्या हो जाती है, वो मिक्सअप हो जाती हैं और ग्राहकों को भी ये लगता है कि हम ये भी वही रीबॉक की ब्रांड है और उसी के जो चिन्ह और आकार रहता है उसी के आकार की दूसरे जो उत्पादक हैं उन्हीं ने वो ब्रांड बना ली। तो अगर आप अपनी वस्तुओं के लिए कोई ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं तो वह ब्रांड क्या होना चाहिए, अन्य जो ब्रांड है उनसे भिन्न होना चाहिए, ताकि ग्राहकों को कन्फ्यूजन ना हो कि हमें किस प्रकार की वस्तु, किस ब्रांड की खरीदना है। चौथा होता है अश्लीलता से दूर, यानी कि जब भी कोई उत्पादक रहता है जो प्रोडक्ट की जो ब्रांड निर्धारित करता है वह अश्लीलता से दूर होना चाहिए, यानी कि उसमें ऐसे कोई शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे चित्र का यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे संकेतों का यूज नहीं होना चाहिए जो हमारी सभ्यता से अलग हों, यानी कि जो देखने में हमें खुद अच्छे ना लगें, सुनने में अच्छे ना लगें, पढ़ने में अच्छे ना लगें, यानी कि वो सारी चीज़ें अश्लीलता से दूर होना चाहिए, मतलब कि गलत मैसेज जो है वो कस्टमर तक ना जाए। तो ये हुए एक अच्छी ब्रांड की विशेषताएं, यानी कि ये विशेषताएं ब्रांड के अंतर्गत होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं लेबलिंग। तो लेबलिंग का सीधा सा मतलब ये होता है,
आप जब कोई वस्तु परचेस करते हैं, खरीदते हैं, वो खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई कॉस्मेटिक चीज़ हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, तो उस पर आपने देखा होगा कि पीछे एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं, साथ ही साथ कैसे इसको यूज करना है, कौन कौन सी चीज़ों से इसको अवॉइड रखना है। तो लेबलिंग का सीधा सा मतलब होता है एक वस्तु पर लगी हुई एक स्लिप यानी कि एक पर्ची, जिस पर उस वस्तु के संबंध में सारी जानकारी दी गई रहती है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, लेबलिंग है। जैसे कि आप कुछ खरीदते हो खाने पीने की चीज़, तो पीछे आप देखते हो कितना फैट है, कितनी कैलोरी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हैं, उसकी प्रोसेस क्या है बनाने की, तो उसी चीज़ को कहते हैं लेबलिंग है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केटिंग से ही रिलेटेड, क्योंकि मार्केटिंग में आता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में आती हैं लेबलिंग। तो अब लेबलिंग के अपन देखेंगे प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। एक होता है ब्रांड, दूसरा होता है श्रेणी, तीसरा होता है विवरणात्मक और चौथा होता है संयोजन। तो सबसे पहला होता है ब्रांड लेबल। इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु किस ब्रांड की है तो केवल उसमें लेबल पे ब्रांड का नाम लिखा होगा। जैसे कि MRF टायर है तो टायर पर केवल MRF लिखा होगा, तो वो होता है हमारा ब्रांड लेबल। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिस पर केवल ब्रांड का नाम लिखा रहता है उसको हम कहते हैं ब्रांड लेबल है। दूसरा होता है श्रेणी लेबल। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं की किस्म यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में और उसके मूल्य के बारे में केवल जानकारी होती है, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, केवल श्रेणी लेबल है। तीसरा होता है विवरणात्मक लेबल। इसमें वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तिथि, एक्सपायरी डेट, क्या रेट है उसकी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें डले हैं, यानी कि कुल मिलाकर सारा विवरण दिया गया रहता है, उसको कहते हैं कि वो है विवरणात्मक लेबल। और चौथा होता है संयोजन लेबल, यानी कि इन सारी चीज़ों को मिला दो कि वस्तु की ब्रांड भी है, वस्तु का मूल्य भी है, गुणवत्ता भी है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट, प्रोसेस, सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, संयोजन लेबल है। तो अभी अपन ने देखा लेबलिंग के प्रकार, उपभोक्ताओं को एक ब्रांडेड वस्तुओं का यूज करने से क्या प्रॉफिट होते हैं और एक अच्छे ब्रांड की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अभी अपन ने जाना था कि लेबल क्या होता है। तो लेबलिंग का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का विवरण देना, यानी कि उस पर पर्ची लगी हुई रहना, उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेबलिंग कहलाती है। अब अपन देखते हैं कि लेबलिंग के कार्य, उद्देश्य और महत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है उत्पाद की पहचान कराना। इसका मतलब ये होता है कि अपन कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो उस प्रोडक्ट में कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कैसे अपन को उसको यूज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अपन को लेबलिंग से आसानी से मिल सकती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी शॉप पर कोई चीज़ खरीदते हो तो सबसे पहले देखते हो प्राइस क्या है इसकी, कौन कौन सी इसमें चीज़ें यूज हुई हैं, कैसे अपन ने इसको बनाया है। तो उत्पाद की पहचान हमें लेबलिंग के द्वारा आसानी से हो जाती है। दूसरा होता है उत्पाद का वर्गीकरण। तो यानी कि उत्पाद, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो मूल्य के आधार पर अलग अलग होते हैं और क्वालिटी के आधार पर। जो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं रहती हैं उनका मूल्य भी बहुत अधिक रहता है और जो लो क्वालिटी की वस्तुएं रहती हैं उनका मूल्य भी अपेक्षाकृत थोड़ा कम माना जाता है। तो ऐसा ही होता है लेबलिंग, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का प्राइस हाई होगा और जो लो क्वालिटी की वस्तुएं रहेंगी उनका वर्गीकरण अलग प्रकार से होगा। तीसरा होता है विक्रय में वृद्धि। अब कभी कभी अपन को क्या होता है, जैसे कि अपन लेबलिंग देखते हैं वस्तुओं की कि इंग्रेडिएंट, मतलब कि उनमें जो भी चीज़ें यूज हुई हैं वो बहुत अच्छी होंगी, उनका इफेक्ट भी वो नीचे लिख देते हैं कि इसका इफेक्ट इतने महीनों बाद अपन को मिलेगा और अच्छी चीज़ होगी, इसको खाने से ये होता है, ये पहनने से, ये लगाने से, ये सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है, जो हमारे कस्टमर रहते हैं भोले वाले से, वो ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और बार बार उन्हीं वस्तुओं को क्रय करने लगते हैं। तो लेबलिंग के द्वारा विक्रय में भी वृद्धि हो जाती है। चौथा होता है कानूनी जानकारी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी रहती हैं, जैसे अपन कॉस्मेटिक की बात कर लें तो पीछे लिखा रहता है कि बच्चों से इसको दूर रखें या फिर सनलाइट से इसको दूर करें, बच्चे यूज ना करें। तो वो होता है हमारी कानूनी जानकारी। ऐसे ही अपन देखते हैं कि कोई सिगरेट या तंबाकू वगैरह रहता है तो उसके बाहर भी लिखा रहता है कि इसको यूज ना करें, इससे आपको कैंसर हो सकता है, आप मर जाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग खाते पीते हैं। तो यानी कि लेबलिंग के द्वारा क्या हो जाता है, हमें वस्तुओं के बारे में कानूनी जानकारी भी मिल जाती है कि अपन को पर्टिकुलर उनका कैसे यूज करना है और यूज नहीं करना है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये हुए हमारे लेबलिंग के कार्य। अब अपन जानते हैं कि पैकेजिंग क्या होती है।
तो पैकेजिंग के बारे में तो अपन सभी लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु की पैकिंग करना ही पैकेजिंग कहलाता है, ताकि अपन क्या कर सकें, उस वस्तु को सुरक्षा प्रदान कर सकें और उसकी उपयोगिता बढ़ा सकें। जैसे मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, जैसे कि मोस्टली अपन देखें ठेलों पर या फिर छोटी मोटी दुकानें जो रहती हैं, तो अपन भी क्या करते हैं, उन चीज़ों को यूज करना सही नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो उनमें उपयोगिता भी धीरे धीरे कम होती जाती है और सुरक्षा भी उतनी नहीं रहती है। वैसे ही हमारी होती है पैकेजिंग, यानी कि वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी उपयोगिता प्रदान करने के लिए उनको एक बॉक्स में, या फिर बोल सकते हैं लकड़ी के बॉक्स से, पॉलीथीन से, बहुत तरीके रहते हैं, प्लास्टिक से, उनको पैक कर देना ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, पैकेजिंग है। अब अपन देखते हैं कि पैकेजिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला होता है ध्यान आकर्षण। अपन ने देखा होगा कि मार्केट में अपन कोई वस्तु लेने जाते हैं, तो अगर किसी वस्तु की पैकिंग बहुत अच्छी है तो अपना भी ध्यान उसी साइड जाएगा कि अच्छी पैकिंग अच्छी दिख रही है तो अंदर वस्तु भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर एक वस्तु की पैकिंग अच्छी है तो उपभोक्ताओं का ध्यान अपने आप उस ओर चला जाता है। दूसरी चीज़ होती है रुचि उत्पन्न करना। अब ऐसा 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर होगा, दुकान पर जाएगा, अब अच्छी पैकिंग की वस्तुएं देखता है तो अपने आप उसको लगता है कि हाँ मैं भी इस वस्तु का क्रय करूं। तो उपभोक्ताओं के अंतर्गत रुचि जागृत करना वस्तु को क्रय करने के लिए पैकेजिंग के द्वारा हो सकता है। तीसरा होता है कार्रवाई करना। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं वह कस्टमर को पैकेजिंग, अच्छी पैकिंग के द्वारा वस्तुओं को क्रय करने के लिए मतलब आकर्षित करते हैं। पैकिंग अच्छी होगी तो अपन सोच लेते हैं कि इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और इसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे कि अपन देखते हैं कोई 5-10 रुपए का सैसे मतलब पाउच आता है, तो अब उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। और बगैर अपन देखें कि जो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग रहती हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो कार्रवाई करना यानी कि ग्राहकों को वस्तुओं को क्रय करने हेतु प्रेरित करना। चौथा होता है सुरक्षा। तो ये तो अभी अपन जान चुके हैं कि कोई भी वस्तुएं रहती हैं जो खुले में बिक रही हैं, तो एक तो वो सबसे पहले तो सुरक्षित ही नहीं होती हैं यूज करने के लिए। दूसरी चीज़ रहती है जो वस्तुएं पैकेजिंग में हैं उनके सुरक्षित मानी जाती हैं, उपयोगी मानी जाती हैं। वो ऐसे 10-20 लोगों के द्वारा ऐसे खाने पीने की चीज़ें हुई, अब वो कितने लोगों ने छुई हैं, अपन कैसे उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, या फिर पहनने की चीज़ें, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो पैकेजिंग के द्वारा हम वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से ही उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जाना अपन ने ब्रांड के बारे में और लेबलिंग के बारे में जाना। पैकेजिंग के बारे में अपन ने थोड़ा जान लिया है, नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा और जान लेंगे। थैंक यू।